वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और ये वीडियो है इंडियन नेवी का डबल धमाका, यानी एक और बड़ी खुशखबरी, एक और बड़ी गुड न्यूज। जी हाँ, इंडियन नेवी ने एक और परमानेंट भर्ती आपकी निकाल दी है। ये जो भर्ती है वो आपका परमानेंट होने वाली है और ये एक और बड़ी खुशखबरी है। इंडियन नेवी की ये जो वैकेंसी है इसके लिए एज लिमिट क्या है, वैकेंसी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, सारी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं और एक एक चीज बेहतरीन लेवल पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करें यहां पर। देखिए, ये जो आपका इंडियन नेवी का एक और वैकेंसी निकला है, इसको लेकर और जो हमारा पिछला वैकेंसी है उन दोनों को लेकर, आईसीजी को लेकर हमारी टीम ने कर ली है तैयारी। और 26 मार्च को 11 बजे लाइव आना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर सिलेक्शन की क्या होगी, गारंटी होगी। सिलेक्शन दिलाएंगे आपको और एग्जाम में बेहतरीन लेवल का, बेहतरीन आप वो कह सकते हैं ना, जलवा कायम करके आओगे। तो उस लेवल पे प्लानिंग लेके आ रहे हैं शक्ति में। तो ये शक्ति जो दिलाएगा आपको सिलेक्शन, जुड़ना मत भूलिएगा 26 मार्च को 11 बजे। वैकेंसी आपका इंडियन नेवी का है। इंडियन नेवी का जो वैकेंसी यहां पर आपका आउट हुआ है वो है आपका एसएसआर के लिए है, एमआर के लिए नहीं है, एसएसआर के लिए। और इसमें भी दो इनटेक एक साथ यहां पे इन्होंने डाला है, सेकंड और आपका सेकंड 2025। अभी मैं बताऊंगा आपको, आगे इसके राज क्लियर करूंगा, अभी आपको डाउट आ रहा होगा। ये एसएसआर मेडिकल के लिए आपका परमानेंट भर्ती है, मेडिकल वाले सेगमेंट में। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारी चीजें मैं एक ही झटके में क्लियर यहाँ पे आपको करूंगा। वैकेंसी टाइप है ऑल इंडिया लेवल से, कोई भी ये फॉर्म भर सकता है। दूसरी चीज, लेकिन ओनली फॉर ओनली मेल कैंडिडेट, केवल बॉयज ये फॉर्म भरेंगे, वो भी गर्ल्स के लिए अलाउ नहीं रहेगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी आप 12th पास होनी चाहिए। क्या यहां पर कोई डिग्री डिप्लोमा रिक्वायर्ड है? नहीं। एग्जाम लेवल 12th लेवल होगा। जो आपका इंडियन नेवी का जो लास्ट वैकेंसी था आपका, जो अग्निवीर के तहत आता है, सेम आपका सिलेबस है, सेम आपका पैटर्न है, वही आपका लेवल है एग्जाम का। सैलरी आपका 21,700 से 69,100, प्रमोशन वगैरह सब इसमें जो रेगुलर आपके इंडियन आर्मी में अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल है। और फिजिकल है, बिल्कुल यहाँ पर आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा, पूरा आपको स्टैंडर्ड यहाँ पे। अनमेरिड मेल कैंडिडेट, जो मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या है, 10+2 आप पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपका एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो भी चलेगा, लेकिन बायोलॉजी जरूरी है। फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि मेडिकल की भर्ती है, बायोलॉजी होना जरूरी है। जिस बच्चे के बायोलॉजी नहीं है वो ये फॉर्म नहीं भर पाएगा, ये पहले नोट कर लो। दूसरी चीज, यहां पर टोटल स्कोर आपका 50% और एग्रीगेट आपका 40% होगा। आपका जो है वो आपका रहेगा। यहां पर 50% आपका एग्रीगेट है और मिनिमम 40% एक एक सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये मौका बड़ा है इस बार। जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया, अभी एग्जाम दिया है 12th का, वो बच्चा भी ये फॉर्म भर सकता है। आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको ये फॉर्म जरूर भरवाना। परमानेंट भर्ती है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ऐसे भर्तियां बार बार नहीं निकलती है। तो बेटा, जो जिन बच्चों ने अभी 12वीं का पेपर दिया है, बायोलॉजी उनके सब्जेक्ट है, एडिशनल हो, चाहे मैथ्स के साथ में बायोलॉजी एडिशनल हो, बायोलॉजी होना चाहिए, वो ये बच्चा फॉर्म भर सकता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद में जो एज क्राइटेरिया है, इसमें भी दो इनटेक है, तो दोनों का एज क्राइटेरिया अलग अलग है। देखो, जिनका एज लिमिट 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 के बीच में, एग्जाम दोनों का साथ ही होगा, लेकिन फेज 2 के लिए उन बच्चों को बुलाया जाएगा सेकंड इनटेक 2025 के लिए। और जिन बच्चों का डीओबी 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 के बीच में है, उनको बुलाया जाएगा सेकंड इनटेक 2026 के लिए। तो इनका फेज 2 बाद में होगा, इनका फेज 2 पहले होगा, लेकिन एग्जाम सेम होगा, एग्जाम सेम टाइम पे होगा। ये बात नोट कर लो, ठीक है। अभी मैं आगे आपकी बात कर लेता हूं। यहां पे देखो कौन कौन एलिजिबल है, एक पूरा समरी दोनों का एज क्राइटेरिया काउंट कर लेता हूं। 1 सितंबर 2004 से स्टार्ट हो और 31 दिसंबर 2008 के बीच में हो। 31 दिसंबर 2008 और 1 सितंबर 2004 के बीच में, इस क्राइटेरिया में जिस भी बच्चे की एज है वो ये फॉर्म भर सकता है। बाद में जब आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको पहले या बाद में अपने आप वो चूज करके आपको बुला लेंगे फेज 2 के लिए। उसके बाद में पेमेंट आपका जो सैलरी आपका है वो आपको होगा बिल्कुल
पे आपका होगा, अलाउंस आपको मिलेगा, प्रमोशंस आपको मिलेगा और बेहतरीन लेवल पे आपको यहाँ पे जो फैसिलिटीज है इंडियन आर्मी की, इंडियन नेवी की, वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये सारी की सारी एक रेगुलर जो आपकी भर्ती होती है उसके हिसाब से प्रोसेस होगी। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको स्टेज 1 का यानी रिटर्न आईनेट पेपर क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सेकंड 2025 और सेकंड 2026 के लिए टेंटिवली आपका डेट अभी है, उसके लिए आपको अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके लिए अगर मैं बात करूं, देखो आपको फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में, ये आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। मैं वीडियो बनाऊंगा, बाद में आप फॉर्म भरना, गलती मत करना, फॉर्म भरने में बच्चे गलती करें और ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती है। एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के जिनके बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है। पहली बात, करेक्शन विंडो ओपन होगा 14 से 16 अप्रैल के बीच में। स्टेज 1 होगा मई में, सेम जो आपकी अग्निवीर वाली भर्ती है उसके साथ में सेम आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी मई में, यानी मान के चलो मिड मई में आपका एग्जाम और मई के लास्ट में आपका रिजल्ट। ओके, ये हो गया। इसके बाद में स्टेज 2 के लिए जिनका ये आपका इनटेक आएगा उनको जून में आपको बुलाया जाएगा। जून में कॉल अप लेटर जारी होगा। स्टेज 2 के लिए जुलाई में बुलाया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग के लिए चिल्का भेज दिया जाएगा सितंबर 2025 में। फिर जो इस कैटेगरी में आएंगे उनको कॉल अप लेटर जारी किया जाएगा मार्च 26 में और फिर आपका मई 2026 में आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा और जुलाई 2026 में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसलिए 2 इनटेक एक साथ क्लियर किए हैं। मान के चलो कम से कम 1 साल की भर्ती इन्होंने पूरी कर ली अपनी, दोनों इनटेक एक साथ देखे, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं इंडियन नेवी का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, बायोलॉजी होगा और आपका जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है। यहां पर सिलेबस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है नेवी एसएसआर का करके, प्लीज वो सिलेबस का वीडियो देख लीजिएगा। सेम सिलेबस है दोनों भर्तियों का, कोई अलग आपका नहीं होने वाला। आपको ये बात क्लियरली मेंशन करनी है, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो बेटा, एग्जामिनेशन फी है 550 रुपए होगा और 18% आपका जीएसटी होगा फॉर्म फिल करने के लिए, ये बात ध्यान रखना। स्टेज 2 के लिए पीएफटी होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका रिक्रूटमेंट होगा मेडिकल के रूप में और ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को आपको आगे बुलाया जाएगा। उसके बाद में फेज 2 के लिए एनसीसी जिन बच्चों को है, एनसीसी जिन बच्चों के पास है उनको आईनेट जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसको छूट दी जाएगी, उनको डायरेक्ट आपको फेज 2 में मेडिकल के लिए, पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। उनको पेपर देने की जरूरत नहीं है जिन बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। रनिंग आपका 1.6 किलोमीटर होगा 6.5 मिनट में। 20 आपके स्क्वाट्स होंगे, 15 पुशअप्स होंगे, आपका बेंटी सिटअप्स होंगे 15, ये आपको क्लियरली मेंशन यहां पर किया गया है। स्टेज 2 का रिटर्न होगा। स्टेज 2 रिटर्न में भी आपका इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, ये जनरल अवेयरनेस, ये आपका सिलेबस रहेगा और ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। उसके बाद में पीएफटी के लिए उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके लिए आपको पीएफटी के लिए जाना होगा। फिर आपका मेरिट सूची जारी की जाएगी और उसके बाद में आपको फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपका स्टार्ट होगा 29 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में। 29 मार्च को मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, फॉर्म फिल का फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा, फिर आप फॉर्म फिल करिएगा ताकि कोई गलती नहीं हो। ये एक कंप्लीट भर्ती की मैंने डिटेल दे दी। अब सर भर्ती तो आई है, मौका मिला है, ऐसे अगले 1-1.5 साल वैकेंसी आपको फिर से देखने को नहीं मिलेगी और ऐसी वैकेंसी बेटा किस्मत वालों के मान के चलो भाग्य में मिलती है। तो तैयारी ताबड़तोड़ हो, बेहतरीन हो और मैं कहता हूं कि ये तैयारी में ये जो 40-45 दिन अपने को मिलेंगे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सिलेक्शन के भी और तैयारी के भी। जुड़ना मत भूलिएगा। शक्ति ये जो इवेंट हमने लगा दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है, 24 मार्च को 11 बजे जो देगा आपको सिलेक्शन, चाहे नेवी हो चाहे आईसीजी हो, ताबड़तोड़ हमले होंगे बेहतरीन लेवल पे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर अपन करेंगे तबाही सिलेक्शन के लिए, तबाही लेवल पे तैयारी होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।